हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज और हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है। इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट P फ्रॉम द लाइंस x plus y minus 5 equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 equal to 0 is always 10 so that the P must move on a line। ठीक है, P लाइन पर मूव कर रहा है, ये शो करना है। तो कैसे शो होगा, बहुत इजी है, अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला भी पता ही है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। मैं अपना लिख दे रहा हूँ क्या, लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या d1 है ना, ऑफ द लाइन कौन सा, x प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, ऑफ द लाइन x प्लस वाई माइनस 5 फ्रॉम द पॉइंट x कॉमा y इज क्या हो जाएगा, d1 इक्वल टू अपन जानते हैं मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा। d इक्वल टू अपना फॉर्मूला क्या होता है, a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो a b c का वैल्यू तो इसी लाइन से निकलेगा, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, c का वैल्यू माइनस ऑफ 5 है। ठीक है, और x1 y1 क्या है, यही xy तो है। तो a 1 इंटू x1 तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू x आ जाएगा, 1 इंटू y1 मतलब 1 इंटू y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और c की वैल्यू माइनस 5 है, वही पुट किया है ना। अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या है, यहाँ से कोफिशिएंट देखिए x का 1 और b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट देखिए y 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर है ना। तो d1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। क्लियर हो रहा है ये चीज। ठीक है, ये आया मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 पॉइंट P का इस लाइन तक का। समझ में आ रही बात, पॉइंट P से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 आ गया मेरे पास। अब मैं निकालूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, वो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ क्या, लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस को नाम क्या दे देना हूँ d2। ठीक है, ऑफ द लाइन कौन सी मेरे पास, 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 है ना, ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट x कॉमा y इज क्या हो जाएगा, d2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात। तो d2 का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4। क्लियर है, तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, रूट ओवर 13 है ना। तो रूट ओवर 13 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे d2 का भी वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, तो d2 का वैल्यू मेरे पास क्या आ जा रहा है, d2 का वैल्यू आ जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d2 इक्वल टू हो जा रहा है मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट ओवर 13। समझ में आया कि नहीं आया, इतना कहानी समझ में आ गया चीज। ठीक है, अब देखिए आपको क्या हो रहा है, इफ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन इज ऑलवेज 10, मतलब d1 प्लस d2 का सम कितना दे दिया आपको, 10 दे दिया है ना। तो मैं यहाँ पर d1 को भी लिख देता हूँ क्योंकि मैं उधर मिटाऊंगा। तो x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट ओवर 2 आया था और मेरे को कंडीशन बोल दे रहा है d1 प्लस d2 इक्वल टू ऑलवेज कितना है, 10। ये क्वेश्चन में मेरे को गिवन है। ठीक है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे सब चीज। ठीक है, अब देखिए मैं d1 प्लस d2 10 है, तो मैं उसी कंडीशन को लेके चलूंगा। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं लिखूंगा d1 प्लस d2 इक्वल टू 10। ठीक है, और d1 का वैल्यू कितना है, वो लिख लीजिए मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, और d2 का वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13 इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 10। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास रूट ओवर 26, रूट 2 इंटू रूट 13 है ना, रूट 26।
और देखिए ये दोनों तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ये मेरे को क्या देता है, डिस्टेंस देता है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मतलब ये वाली वैल्यू, ये और ये मॉडुलस, दोनों मॉडुलस की वैल्यू कैसे होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई माइनस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 7 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मतलब ऑलवेज क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, मैं इसे डायरेक्ट कर दूंगा। मैं देखिए रूट 2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 26 आएगा, तो रूट 13, तो रूट 13 इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट 13 और ब्रैकेट में डाल देता हूँ x प्लस वाई माइनस 5 प्लस यहाँ हो जाएगा रूट 2 और ब्रैकेट में डाल देता हूँ 3x माइनस 2y प्लस 7, है ना, इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 10। समझ में आ रही है क्या ये बात, ठीक है। अब और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए रूट 13 मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, रूट 13x प्लस रूट 13y माइनस 5 रूट 13 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 2x, है ना, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 रूट 2x माइनस 2 रूट 2y, ठीक है, माइनस 2 रूट 2y प्लस 7 रूट 2, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 रूट 26। क्लियर हो रही है बात। अब x को क्या ले लेंगे, कॉमन, ठीक है, अपन क्या ले लेंगे, x को कॉमन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, अब ध्यान से देखिए, x वाले टर्म्स को कॉमन निकाल लीजिए, तो x कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, रूट 13 और 3 रूट 2, है ना। तो मैं आपका रूट 13 प्लस 3 रूट 2 x, ठीक है। अब y को देखिए तो क्या हो जाएगा, प्लस रूट 13 और माइनस 2 रूट 2 y, ठीक है। और फिर पूरे कांस्टेंट वाले टर्म, तो पूरे कांस्टेंट वाले टर्म में क्या बचा है, प्लस 7 रूट 2, ठीक है, माइनस 5 रूट 13 और कुछ बचा है क्या, ये 10 रूट 26 इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 रूट 26 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, x की मैक्सिमम पावर 1 है, y की भी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एंड all the different coordinates of the point P will satisfy this linear इक्वेशन, ठीक है। मतलब पॉइंट P के जितने भी डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सब के सब इस लीनियर इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, सेटिस्फाई करने वाले हैं। मतलब बहुत सारी वैल्यूज आएंगी x और y की, इस पॉइंट P की या x और y की, जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ना, ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज, है ना, also satisfy this equation, क्लियर हो रही है बात। मतलब P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x और y की जो भी वैल्यू होगी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो सब के सब क्या करेंगे, बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे इस लीनियर इक्वेशन को, है ना। तो इसलिए अपन क्या लेंगे, hence point P must move on a line, लाइन। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ना बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक रैंडम डायग्राम बनाता हूँ आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। सपोज कीजिए मेरे पास 3 लाइंस हैं, ठीक है। 3 लाइंस मतलब कैसी, एक लाइन हो गई ये, एक लाइन हो गई ये और एक लाइन हो गई ये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन है ये वाला, मतलब कौन सा, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन नहीं पता, इस लाइन का इक्वेशन है मेरे पास कौन सा, ये वाला 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, क्लियर रही बात। अब क्या बोल रहा है कि ये दोनों लाइन मान लीजिए पैरेलल है। सपोज कीजिए ये हो गई लाइन L1, ये हो गई मेरी लाइन L2, क्लियर है, और ये हो गई लाइन L, क्लियर।
तो बोल रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L2, क्या बोल रहा है, L1 इज पैरेलल टू L2, समझ में आई बात, लाइन L1 पैरेलल है लाइन L2 के, ठीक है। और मान लीजिए लाइन L पर कोई पॉइंट है मेरे पास H, K पॉइंट, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये लाइन इससे जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ पर है, इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल है इस डिस्टेंस के, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि मुझे इस इक्वेशन इस लाइन L का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, जो लाइन इस लाइन दोनों पैरेलल लाइंस के कैसी है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये लाइन इससे जितनी दूर है उतना ही ये लाइन इस लाइन से भी दूर है, मतलब लाइन L1 से जितनी दूरी पर है उतनी लाइन L2 से भी उतनी ही दूरी पर बैठी हुई है, समझ में आ रही बात। तो मैंने क्या किया, इक्वी डिस्टेंस बोल दिया, तो मैंने इस लाइन L पर एक पॉइंट ले लिया H, K, समझ में आ रही बात, और यहां से निकाल दूंगा इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। और तो अब देखिए अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दिया हूं कि लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, ठीक है। तो देखिए बात को समझिएगा, मैं जानता हूं कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला मेरा कॉन्सेप्ट होता है, मैं बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला हूं, क्लियर है। तो ध्यान से देखिए मैं क्या करूंगा, बहुत इजी है, क्वेश्चन को आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश किया हूं, ठीक है, जरूरी नहीं यही डायग्राम होगा, रैंडम समझाने के लिए बस बनाया हूं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या, देखिए बात को समझिएगा, सपोज कीजिए इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, पॉइंट M नाम दे देता हूँ, ठीक है, पॉइंट M हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, सपोज कीजिए इस डिस्टेंस को नाम दे दे रहा हूँ D1, कितना नाम दे दे रहा हूँ D1, और इसको नाम दे दे रहा हूँ D2, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 ऑफ द लाइन कौन सी, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट HK, फ्रॉम द पॉइंट M, H, K इज, क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है D1 का, याद कीजिए, आप लोग को मैंने पढ़ाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो इसे मैं अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, D1 इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, देखिए a की वैल्यू कितनी दिख रही है 9, ठीक है, और x1 की वैल्यू कितनी दी रही है h, ठीक है 9h, प्लस b कितनी वैल्यू है 6, और y1 की वैल्यू कितनी है k, है ना, माइनस ऑफ 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 9 स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, 9 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो मेरा D1 का वैल्यू मेरे को दिख रहा है, D1 का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए, D1 इज इक्वल टू आ रहा है मॉडुलस ऑफ 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 36, क्लियर हो रही है बात, ठीक है, 81 प्लस 36। तो D1 का वैल्यू मेरे पास हो गया मॉडुलस ऑफ 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7117, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है, यह आया मेरा D1 का वैल्यू, है ना। अब ध्यान से देखिए 117 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 117 को मैं लिख सकता हूँ 9h प्लस 6k माइनस ऑफ 7 अपॉन, इसे लिख सकता हूँ 13 इंटू 9, ठीक है, और 13 इंटू 9 से मैं एक रूट बाहर निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन हो जाएगा 3 रूट 13, क्लियर हुआ ये चीज, ये आया मेरा D1 का वैल्यू। अब मैं किसका वैल्यू निकालूंगा, D2 का, है ना। तो D2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो चलिए अब यहाँ पे लिखता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, D2, है ना, D2 ऑफ द लाइन कौन सी, अब लाइन इसकी बात होगी, लाइन L2 की, मतलब ऑफ द लाइन कितना 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। एंड फ्रॉम द पॉइंट कितना HK, फ्रॉम द पॉइंट M H, K इज, ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला, D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू कितनी है 3, x1 मतलब h प्लस b मतलब 2, y1 मतलब k प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर हो रहा है चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखिए D2 का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है,
D2 का वैल्यू आ रहा है मॉडुलस ऑफ 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 मतलब रूट 13 आ जाएगा, है ना। तो D2 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13। क्लियर है। तो मेरे पास D1 और D2 दोनों का वैल्यू आ गया, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि D1 और D2 कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस, है ना। इक्विडिस्टेंस बोल दिया, तो चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब यहाँ पे बोल दिया इक्विडिस्टेंस है, मतलब अपने को बोल रहा है इक्विडिस्टेंस करके अपन क्या बोलेंगे, D1 इक्वल हो गया किसके, D2 के, है ना। तो चलिए D1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, D1 की वैल्यू है ये, इसे लिख लेता हूँ, ये क्या है मेरे पास मॉडुलस ऑफ 9h प्लस 6k माइनस ऑफ 7 अपॉन अंडर 3 रूट 13 इक्वल टू आपके पास क्या बच रहा है 3h, ठीक है, 3h माइन प्लस 2k प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13। क्लियर है। रूट 13 से रूट 13 में क्या हो गया, कैंसिल, और 3 को कहां शिफ्ट कर देंगे, इधर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, अब देखिए ये सब मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब अपन सॉल्व करेंगे और ये सब मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करूँगा मैं उससे सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास आएगा 9h प्लस 6k माइनस 7, ठीक है, अपॉन में कितना है मेरे पास 3 बचेगा, क्योंकि रूट 13 कैंसिल हो चुका है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, इक्वल टू में बच रहा है मॉडुलस ऑफ 3h प्लस 2k प्लस 6। क्लियर हो रही है बात, ठीक। अब देखिए एक साइड का मॉडुलस हटाएंगे और सामने प्लस माइनस लगाएंगे, है ना। तो चलिए इधर का ही लगा के दोनों साइड का मॉडुलस हटाते, एक जगह बस प्लस माइनस लेके सॉल्व करेंगे। मैं पहले भी समझा चुका हूँ ऐसा क्यों। तो 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन 3, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस माइनस 3h प्लस 2k प्लस 6। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। इसे मैं ऐसा लिख दिया। अब देखो एक बार लूंगा प्लस और एक बार क्या लूंगा, माइनस। क्लियर है। तो यहाँ पे लगा देता हूँ केस 1, क्या लगाया, केस 1 में क्या ले रहा हूँ, फॉर पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन 3 इक्वल टू हो जाएगा ये 3h प्लस 2k प्लस 6। 3 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 9h प्लस 6k माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 9h प्लस 6k प्लस 18, है ना। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए 9h 6k कट गया, आपके पास बच रहा है माइनस 7 इक्वल टू 18 विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अपन यही तो जानते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, माइनस 7 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता 18 के। बात समझ में आ रही, मतलब ये वाला कंडीशन लेना मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो अपन क्या लेंगे अब, माइनस वाला कंडीशन। मैं एक बार और समझा देता हूँ, याद रखिएगा दोनों साइड मॉडुलस था, लेकिन फिर भी एक ही साइड प्लस माइनस क्यों लगाए, मैं बताया हूँ अगर दोनों साइड प्लस माइनस लेंगे तो फिर से कंडीशन प्लस प्लस वाली ही बन जाएगी, है ना। तो कोई मतलब नहीं है, अगर यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर दोनों प्लस प्लस ही आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एक साइड ही बस प्लस माइनस लगाया जाता है, दोनों साइड प्लस माइनस नहीं लिया जाता, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा वो रीजन, और जो बच्चे नहीं जानते वो कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया उसके ऊपर, तो प्लीज देख लीजिएगा उसे, ठीक है। तो अब देखिए ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो अब अपन क्या लेंगे, केस 2 में क्या लगाएंगे, यहाँ पे सामने माइनस लेके सॉल्व करेंगे, है ना। तो उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मैं केस 2 यही बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ केस 2, ठीक है। और यहाँ पर साइन क्या ले लूंगा, साइन में यहाँ पर लगा देता हूँ अपना माइनस का साइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अब मैं माइनस साइन ले लिया तो 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9h प्लस 6k माइनस 7 इक्वल टू माइनस 3, और मैं माइनस 3 को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 3h प्लस 2k प्लस 6 से। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मेरे पास 9h प्लस 6k माइनस 7 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस माइनस 9h माइनस ऑफ 6k माइनस ऑफ 18। क्लियर हो रहा है। अब इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो मैं इधर ऊपर का मिटा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 9h इधर आएगा, तो पहली बात तो इसे लिख लेते हैं 9h प्लस 6k माइनस 7, माइनस 9h इधर आएगा प्लस 9h, माइनस 6k इधर आएगा प्लस 6k, माइनस 18 इधर आएगा प्लस 18 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे, अब 9h और 9h कितना हो गया 18h, 6k और 6k कितना हो गया 12k, ठीक है। और माइनस 7 प्लस 18 कितना हो गया प्लस ऑफ 11 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए h और k कहाँ है, h और k इस लाइन L पर ही तो है, ठीक है।
तो ये तो कोई कोऑर्डिनेट्स है किसी पॉइंट के जो इस लाइन के इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स है एच और के, जो इस लाइन के इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या बन जाएगा, अपन h की जगह लिख देंगे x और k की जगह लिख देंगे y प्लस 11 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन अपना क्या आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बोला था, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या है, 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0, है ना। एच के की जगह एक्स वाई क्यों रखा, क्योंकि एच के तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो इस लाइन के इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो लाइन का इक्वेशन क्या रहा होगा, 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0, तभी तो x की जगह रखे h, y की जगह रखे k। क्लियर है। तो ये इक्वेशन आ रहा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ए। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और अपने को क्या करना है कि इसका एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और अपने को निकालना क्या है। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अपन क्या करते हैं, अपन पहले तो एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं, अपना y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा समझना होगा कॉन्सेप्ट्स को, बाकी आपसे आसानी से बन जाएगा। आपने बोल रहे अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट 1, 2 है, वहां से एक लाइट पास हो रही है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है मान लीजिए 1, 2। ठीक है, चलिए इसको नाम दे देता हूँ बी पॉइंट। ठीक है, और ये कहाँ पे आ रही है, एक्स एक्सिस के ए पॉइंट पर आ रही है। क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं, एंड रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। ठीक, एंड रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3। यहाँ से लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और ये किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई, मान लीजिए ये पॉइंट आ रही थी ऐसे, गई ऐसे, और ये किस पॉइंट से होकर गुजर रही है, 5, 3 से होकर जा रही है। क्लियर हो रही है ये बात। ठीक है, तो आप चाहें तो 5, 3 को थोड़ा ऊपर यहाँ पे भी बना सकते हैं, है ना। वो आप जस्ट अपने समझने के लिए अपन ने एक डायग्राम बना लिया है। यहाँ पे चलिए मान लीजिए 5, 3 है। ठीक, तो क्या हो रहा है कि पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। आपको इस पॉइंट ए के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ हो रहा है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट जानते हैं कि यहाँ पर अपन एक नॉर्मल क्रिएट कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात, यहाँ पर अपन क्या क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मल, है ना, जो परपेंडिकुलर होगा किस पर, एक्स एक्सिस पर। बात समझ में आ रही है, ये नॉर्मल किस पर परपेंडिकुलर, अपने एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल अपन ने बनाया है ना, यहाँ पर इसके बीच में एक एंगल क्रिएट होगा, इसके इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच। आप लोग फिजिक्स में पढ़े, तो मान लीजिए ये एंगल बन रहा है अपना फाई, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा अपना फाई। समझ में आ रही बात। ठीक है, और ये ए बी सी पॉइंट हो गया। इस ओरिजिन को नाम दे देते हैं अपना ओ ओरिजिन। ठीक है, और इसको चलिए नाम दे देते हैं अपन क्या, एम नाम दे देते हैं। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल को मैं मान लेता हूँ कितना, थीटा। ये एंगल कितना मान लिया, थीटा। समझ में आ रही बात। ठीक है, आप जानते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि फाई और ये फाई क्या होगा, इक्वल। ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं बोल सकता हूं एंगल एंगल बी ए एम इक्वल होगा एंगल एम ए सी के। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन सी पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, सी पॉइंट है अपना, मान लीजिए ये। ठीक है, सी पॉइंट है ये, है ना। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, एंगल बी ए एम इक्वल टू एंगल एम ए सी इक्वल टू अपना कितना हो गया, फाई। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और मैं फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझ गए क्या ये चीज, क्लियर है। अब देखिए एक चीज और समझिए, अगर मैं टोटल एंगल की बात करूं तो टोटल एंगल कितना होता है, 180, है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एंगल ओ ए बी चाहिए मुझे, है ना। समझ रहे बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एंगल मुझे चाहिए ओ ए बी। तो मैं ओ ए बी को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, 2 प्लस थीटा। बात समझ में आया कि नहीं है बताइए। यहाँ पर मैंने क्या किया है मुझे चाहिए ये वाला एंगल, ये। ठीक है, तो एंगल बी ओ ए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टोटल कितना होता है 180, 180 में कितना माइनस कर दूंगा, 2 प्लस थीटा एंगल को माइनस कर दूंगा। क्लियर हो रहा है क्या ये चीज। ठीक है, और फाई का वैल्यू मेरे पास कितना निकला है, 90 माइनस थीटा, तो उसे भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, माइनस 2, फाई की जगह कितना पुट कर दूंगा,
90 माइनस थीटा प्लस थीटा। समझ गए क्या ये बात? क्लियर। अब देखिए इसे और सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा देखिए 180 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, माइनस और मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस 2 थीटा माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा, मतलब आंसर आ जाएगा थीटा। कौन सा? एंगल ओ ए बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है। मतलब ये वाला एंगल भी मेरा कितना निकला, ये एंगल भी मेरा निकल रहा है आपका थीटा। समझ गए ये बात? ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मुझे सारे एंगल्स पता हो गए कि ये एंगल थीटा है, ये फाई फाई है, ये भी थीटा है। ठीक है, तो मैं इस पूरे एंगल की अगर बात करूं तो ये पूरा एंगल मेरा कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिए, ये पूरा एंगल मेरा कितना हो जाएगा? ये जो रेड पेन से मैंने बनाया है यहां से लेकर यहां तक का एंगल, ये देखिए अगर ये थीटा है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ रहे बात? ये पूरा कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। समझ है कि नहीं समझ है? क्लियर है। तो अब देखिए वो 180 माइनस थीटा हो गया, तो मैंने ये क्यों निकाला? क्योंकि समझिएगा बात को, मुझे एक तो चाहिए लाइन ए बी का एंगल विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो लाइन ए बी है इसका मेरे को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्या चाहिए था? एंगल चाहिए था, करके मैंने निकाला 180 माइनस थीटा। और ये एसी लाइन का भी एंगल मेरे को चाहिए था, तो ये भी टोटल मेरे को पता चल, सॉरी लाइन ए बी का एंगल मुझे कितना मिल रहा है 180 माइनस थीटा। लाइन ए सी का एंगल मुझे कितना मिल रहा है? थीटा। समझ में आ रही क्या? थीटा प्लस 25 भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो इतना चीज क्लियर हुआ क्या? ठीक है ना। तो अब देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं निकालूंगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या निकालने वाला हूं। अगर मैं फिर से आपको समझाऊं, लाइन AC का एंगल देखूं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, लाइन AC का एंगल देखूं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो कितना दिख रहा है? थीटा दिख रहा है। ठीक है, लाइन AB इसका एंगल देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो कितना दिख रहा है 180 माइनस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप मेरी बात को समझिएगा। मैं यहाँ पे पेन से कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें, है ना। मैं इससे बना देता हूँ थीटा अगेन, किससे थीटा बना रहा हूँ? इसे मैं लिख देता हूँ ब्लू पेन से थीटा बना देता हूँ। ठीक है, और समझिएगा इसे मैं कर देता हूँ रेड पेन से थीटा, किसे? ये वाला, ताकि मैं आपको समझा सकूँ मेरे को जो बोलना है। ये वाला एंगल, इतने एंगल को मैं क्या बोल दे रहा हूँ? इतने को बोल दे रहा हूँ थीटा। बात को समझिएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए मेरा जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब स्लोप, अगर किसी भी लाइन का स्लोप बोलूं, स्लोप ऑफ द लाइन, तो मैं क्या बोलता हूं? स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब m बोलता हूं या tan थीटा बोलता हूं। ठीक है, जहां ये थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल ऑफ द लाइन with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या बोला यहाँ पे? स्लोप ऑफ द लाइन जो बोलते हैं m इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल ऑफ द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ लाइन AC, तो मैं बोलूंगा tan थीटा, लेकिन थीटा कहां से बनेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से इस लाइन तक का एंगल। समझ में आ रही बात? इसलिए मैंने यहाँ पे इसे थीटा बनाया। और अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ लाइन AB, तो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 माइनस थीटा। तो स्लोप ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगा? tan 180 माइनस थीटा। क्लियर हो रही है ये बात? समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने इतना एंगल पूरा आपको लिख के दिखाया है। ठीक है, एंगल जो निकाल रहा हूँ वो इसी कारण निकाल रहा हूँ, है ना, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, आप लोग इतना नोट कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हूँ? स्लोप ऑफ द लाइन m इक्वल टू tan थीटा, और ये क्या बोल रहा हूँ? थीटा इज द एंगल ऑफ द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद कीजिए जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तो बताया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल बनता है ना। पॉजिटिव एंगल चाहिए करके बात हो रही है, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव एंगल चाहिए करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना चीज तो समझ में क्या होगा। सॉरी, इसे नोट कर लेंगे। स्लोप ऑफ द लाइन बोल रहा हूं m इक्वल टू tan थीटा, जहां थीटा इज द एंगल ऑफ द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि अपने को पॉजिटिव एंगल की बात करना होता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, और बाकी मैं इसे मिटा रहा हूं और फिर मैं कुछ लिख के दिखाऊंगा आपको, है ना। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर लिखूंगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं स्लोप
ऑफ द लाइन ए सी, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन ए सी, ए सी इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए सी लाइन का एंगल कितना है, थीटा, तो मैं लिखूंगा tan थीटा। क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन ए सी इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा, और tan थीटा को मैं एक और चीज लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी होता है, ठीक है। तो मेरे को इस पॉइंट पर दो चीजें तो पता ही है ना, एक तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स पता है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट 5,3, और देखिए एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस फॉर्मेट में होता है a,0 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया उसे a,0, एक्स एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट किस फॉर्मेट में होगा, यहाँ पे y0 होगा और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने a मान लिया, कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और tan थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में AC लाइन का एंगल कितना बन रहा है, थीटा। क्लियर है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा y2 माइनस y1 मैं यहाँ पर ये चीज समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। मैं फॉर्मूला ये अप्लाई करूंगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आप किसी को भी x2 y2 किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस a। क्लियर है। तो ये मेरे पास आ गया tan थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 5 माइनस a, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब मैं और क्या करूंगा, मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ द लाइन, कौन सा, ए बी, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी मेरा हो जाएगा tan ऑफ, अब बताइए एंगल क्या हो जाएगा, देखिए ए बी लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है, चेक कर लीजिए। स्लोप ऑफ लाइन ए बी मेरा बन रहा है 180 माइनस थीटा, कितना बन रहा है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी मेरा बन रहा है 180 माइनस थीटा। समझ में आ रही बात, इसलिए मैंने यहाँ पे tan थीटा लिखा था क्योंकि ये एंगल थीटा था। अब कितना बन रहा है 180 माइनस थीटा, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया x2 y2, ये हो जाएगा मेरा x1 y1, है ना, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, तो चलिए लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा tan ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस a, ठीक है। तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, आप समझते हैं 180 है तो tan का क्या रहेगा, tan 180 माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या होगा, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, और ये क्या आ रहा है 2 अपॉन 1 माइनस a। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से देखिए tan थीटा की वैल्यू ये थी और यहाँ पे माइनस tan थीटा आ रहा है, मतलब tan थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। समझ में आ रही बात, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा और मेरा फिर a का वैल्यू आ जाएगा, और a का वैल्यू आ गया मतलब मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a मिल जाएंगे। समझ में आ रही क्या बात, ठीक है। तो चलिए मैं अब ये ऊपर की लाइन मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखूंगा पुटिंग, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 है ना इन इक्वेशन 2। क्लियर हो रही है बात। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है, देखिए मैं लिखूंगा माइनस tan थीटा की जगह क्या पुट करने वाला हूं, 3 अपॉन 5 माइनस ए, यहां पे लिखूंगा 3 अपॉन 5 माइनस ए इक्वल टू क्या है मेरे पास 2 अपॉन 1 माइनस ए। बात समझ में आया कि नहीं आया, देखिए 1 की वैल्यू क्या थी, tan थीटा की वैल्यू थी, उसे मैंने यहाँ पे tan थीटा की जगह ये वैल्यू रख दी 3 अपॉन 5 माइनस ए, और इक्वल टू मेरे पास 2 अपॉन 1 माइनस ए था, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 5 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 इंटू 1 माइनस ए, 2 इंटू 5 माइनस है, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 है, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 2a, माइनस 2a इधर आएगा तो हो जाएगा 3a प्लस 2a, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 10 प्लस 3, आंसर हो जाएगा 5a इक्वल टू 13, मतलब a की वैल्यू आ गई आपकी 13 अपॉन 5। बात समझ में आई, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या थे, a,0, तो वो अब क्या बन गया 13/5,0। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। आपने देखा मैंने कैसे सॉल्व किया है। बस यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट है कि लाइन AC का एंगल देखना है मुझे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितना बन रहा है थीटा,
और लाइन ए बी का एंगल मुझे देखना था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरे को निकालना क्या था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, तो मैंने निकाल भी लिया a,0, तो a की वैल्यू मेरी कितनी है 13/5, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या हो गया 13/5, 0। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 एंड माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 टू द लाइन x by a cos थीटा प्लस y by b sin थीटा इज इक्वल टू 1 इज b स्क्वायर, है ना। मतलब इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला गया, इस पॉइंट से जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया, दोनों के परपेंडिकुलर के लेंथ का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए b स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। बहुत आसान है। अपन जानते हैं किसी गिवन पॉइंट से किसी लाइन तक का परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया गया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते ही हो, d इक्वल टू अपने पास क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। इसके ऊपर बहुत बार बात हो चुकी है, तो बस अब मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, पहले इस पॉइंट से इस लाइन के लिए, फिर इस पॉइंट से इस लाइन के लिए। ठीक है, और फिर दोनों d को क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, और मेरा आंसर कितना आना चाहिए फिर b स्क्वायर। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले तो मैं लाइन ले लेता हूं। लाइन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है मेरे पास है x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या है 1। तो मैं एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी। क्लियर हो रही है बात, एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम आएगा ए बी, तो ऊपर क्या हो जाएगा एक्स बी कॉस थीटा प्लस वाई ए साइन थीटा इक्वल टू 1। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स बी कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इक्वल टू ए बी। क्लियर है, दिस इज माई इक्वेशन। क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया, है ना। तो इसे चलिए मैं नाम दे देता हूं, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन 1 लिख देता हूं, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो अब मैं इसे क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा इसी का, तो मेरे को इस पॉइंट से अब इस लाइन तक का क्या देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना d1 लिख दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 ऑफ द लाइन, लाइन कौन सा, ऑफ द लाइन ये वाला है ना, ऑफ द लाइन। चलिए इसे नाम दे देता हूं, लाइन 1 नाम दे देता हूं, ऑफ द लाइन 1 फ्रॉम द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट अब मेरे पास क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, इज कितना हो जाएगा, इज यहाँ पे लगा देंगे, तो रूट इज कितना हो जाएगा अपने पास। अब ध्यान से देखिए, अपन जानते हैं फॉर्मूला d1 इक्वल टू मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, ए की वैल्यू आपको दिख रही है b cos थीटा, क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू b cos थीटा। ठीक है, इंटू x1 का वैल्यू कितना है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात, ए x1 प्लस बी का वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए साइन थीटा इंटू y1 का वैल्यू कितना है 0। क्लियर, प्लस सी का वैल्यू क्या है, ए पी उधर चलेगा तो सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी। क्लियर, ये हो गया मॉडुलस 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर का वैल्यू है मेरे पास बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कितना, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस उसका वैल्यू कितना है मेरे पास, बी स्क्वायर का वैल्यू है मेरे पास ए साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो d1 का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए, d1 का वैल्यू आ रहा है मेरे पास मॉडुलस ऑफ, ठीक है, मॉडुलस ऑफ कितना हो गया, ये b cos थीटा, ठीक है, इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, और ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास माइनस ऑफ ए बी। क्लियर, अपॉन में मेरे पास क्या बच रहा है, रूट ओवर ऑफ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है क्या, समझ गया इतना चीज, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन 1 फ्रॉम द गिवन पॉइंट दिस, है ना, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 इज d1 का वैल्यू मैंने निकाल दिया, इससे मैं दे देता हूं अपना इक्वेशन 1। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, इक्वेशन 2, तो वो कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं उसको भी। तो मैं अब यहाँ का रफ कर रहा हूं, ठीक है, मैं इधर का पोर्शन मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं इसे मिटा देता हूं
और अब मैं लाइन क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरा लाइन हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2, क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 ऑफ द लाइन 1, ऑफ द लाइन 1, ठीक है, फ्रॉम द गिवन पॉइंट, फ्रॉम द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट अब मेरे पास कितना है, ध्यान से देखिए, गिवन पॉइंट है मेरे पास ये, मतलब माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, क्लियर इज, है ना, कितना हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फिर से, तो अब अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन कितना लिख दिए, d2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, अब देखिए मॉडुलस ऑफ अपन लगा रहे हैं, तो मैं इसे चलिए थोड़ा कोने से लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं d2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, b cos थीटा इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस by1, तो b का वैल्यू कितना है, a sin थीटा और y1 का वैल्यू मेरे पास कितना है, 0, क्लियर है, और आगे क्या है, प्लस c होता है, तो प्लस c की जगह कितना पुट करूंगा, माइनस ऑफ ए बी, क्लियर हो रहा है, और यहाँ पे मॉडुलस क्लोज हो जाएगा, समझ में आ रही क्या बात, ठीक है, ये माइनस ऑफ ए बी आया और मॉडुलस मैंने क्लोज कर दिया। अपॉन में क्या होता है, अपॉन में आता है मेरे पास, इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर हो रहा है चीज। तो यहां से मेरे को किसका वैल्यू मिलेगा, d2 का, तो चलिए देख लीजिए d2 का वैल्यू क्या आ रहा है, d2 का वैल्यू मेरे पास आ रहा है मॉडुलस ऑफ, देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी कॉस थीटा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, ये तो 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस ऑफ ए बी मॉडुलस क्लॉज अपॉन अंडर रूट ऑफ मेरे पास क्या आ रहा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है क्या, इतना बात समझ में आ गया, मेरे पास d2 भी आ गया, इसे चलिए मैं दे देता हूं अपना इक्वेशन 2, है ना, इसे मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 2, क्लियर है। तो देखिए d1 और d2 दोनों की वैल्यू आ गई, और मेरे को पता है कि क्या बोला क्वेश्चन में, पढ़िए, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस टू द लाइन दिस इज बी स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट बोला है ना, तो d1 इंटू d2 कितना हो जाएगा, d1 इंटू d2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बी स्क्वायर, क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं, है ना, और मैं d1 इंटू d2 को क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर के इक्वल लिखूंगा, तो मैं ये ऊपर वाला पोर्शन पूरा मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं मिटा रहा हूं पूरा, अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, d1 इंटू d2 को क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर, है ना, इट इज गिवन दैट, है ना, क्या, d1 इंटू d2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, बी स्क्वायर, है ना, क्वेश्चन में बोल दिया है। तो d1 का वैल्यू अपने पास कितना है, d1 का वैल्यू ये पूरा, तो इसे लिख लेता हूँ, d1 का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, पहले क्या लिखूंगा, मॉडुलस ऑफ b cos थीटा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ऑफ ए बी, क्लियर, ये मॉडुलस क्लोज हुआ, अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, इंटू d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, ये तो मेरा एक ब्रैकेट हुआ d1, अब मैं लिख रहा हूं d2 में कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ बी कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, और माइनस ऑफ ए बी, क्लियर है, मॉडुलस क्लोज अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रही बात, और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितना आना चाहिए मेरे पास, बी स्क्वायर, ये मुझको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए अपन बी स्क्वायर को नहीं लेके आते हैं, ये अपना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो मैं बी स्क्वायर को हटा देना, मैं सिर्फ इसको सॉल्व करके बी स्क्वायर लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे, मैं नीचे का भी रफ कर देना हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे सब चीज। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मॉडुलस ऑफ माइनस बी कॉस थीटा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखो, ये मॉडुलस है ना, मॉडुलस का काम ही क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, तो यहाँ से माइनस माइनस कॉमन निकाल के मॉडुलस है, तो उस नेगेटिव को मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा,
ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी अपॉन रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे भी मॉडुलस हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, अपॉन में यहां पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप ये मॉडुलस अभी नहीं हटाएंगे अपन, बस ने अपन ने क्या किया, मॉडुलस के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू थी उसे अपन ने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया नई चीज, ये क्या है, देखिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ -2 अगर है तो मैं इसे मॉडुलस ऑफ 2 लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव था तो मैं नेगेटिव साइन को कॉमन लिया और मॉडुलस के अंदर करके नेगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई है। समझ में आ रही बात, इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करूंगा, ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर ये दोनों मॉडुलस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे नीचे ये दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो मैं इसे क्या करूंगा, अब ध्यान से देखिए, मैं ऊपर का मिटा रहा हूं यहाँ का, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं इसे भी मिटा रहा हूं। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करूंगा, इसके आगे ये हो जाएगा मेरा, इसे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या बढ़ जाएगा, बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा मॉडुलस के अंदर, देखिए इस मॉडुलस को और इस मॉडुलस को मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो मॉडुलस ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बी कॉस थीटा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी, ये कर देते हैं अपन, मॉडुलस के अंदर है तो इसे एक ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक। और यहाँ पे देखिए मॉडुलस के अंदर ये भी था, इसे भी मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा ये, बी कॉस थीटा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी। समझ में आया, और ये मॉडुलस क्लोज। समझ में आ रहा है क्या चीज, ठीक है। अपॉन में देखिए, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा मेरे पास रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्लियर हुआ इतना चीज। ये मेरा ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद कर दिया इसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करूंगा, अब मेरा आंसर लगभग आने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, ध्यान से देखिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब बी कॉस थीटा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए बी का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए ये भी रूट के अंदर है सेम चीज, रूट के अंदर सेम चीज, तो क्या बचेगा मेरे पास, मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास बचेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है क्या ये चीज, ठीक है। और यहाँ पे मॉडुलस क्लोज। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ, इसे तो अभी एज इट इज ही रहने दूंगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए क्या करूंगा, इसे फिर से मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, अब ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है, मॉडुलस क्लोज, ठीक है। और अपॉन में क्या बच रहा है मेरे पास, अपॉन में बच रहा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है क्या ये चीज, ठीक। अब ध्यान से देखिए, और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे, और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो इनटू में क्या होगा, 1 होगा, ठीक। और यहाँ पर क्या कर दिया, मॉडुलस लगा दिया, अपॉन में मेरे पास आ रहा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इस ऊपर में सबके पास बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इसके पास भी है, बी स्क्वायर इसके पास भी है, बी स्क्वायर इसके पास भी है, तो मॉडुलस के बाहर क्या निकाल देते हैं, बी स्क्वायर। तो अपने पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर आ गया बाहर, मॉडुलस में बच रहा है अपने पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 1 को लिख दे रहा हूं
1 को लिख दे रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया क्या? इस 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, फिर से लगा दिया मॉडुलस। क्लियर है? और अपॉन में मेरे पास क्या बच रहा है? अपॉन में बच रहा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ इतना चीज? अब देखिए ए स्क्वायर को फिर से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा, आगे सॉल्व करूंगा, है ना? तो अब मैं इधर का भी मिटा दे रहा हूं फिर से। अब ध्यान से देखिए क्या करने वाला हूं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से समझिएगा, ये रख दूंगा मैं बी स्क्वायर एज इट इज, मॉडुलस के अंदर चलाऊंगा अपने पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस ए स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ए स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई हो जाता है तो बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मॉडुलस क्लोज अपॉन में क्या बच रहा है? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्लियर हुआ इतना चीज? समझ गए? अब देखिए अब क्या होगा, अब यहां पर हो जाएगा अपने पास, ये ध्यान से देखेंगे, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कैंसिल। अब अपने पास ऊपर में क्या बचा? अपने पास बच रहा है माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और ये क्या बच रहा है? माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? मॉडुलस क्लोज, है ना? और अपॉन में क्या बच रहा है अपने पास? अपॉन में बच रहा है अपने पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखिए मॉडुलस है तो मॉडुलस के कारण ये फिर से नेगेटिव साइन कॉमन आएगा और वो उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव, है ना? समझ में आ रही बात? मॉडुलस है तो ये फिर से नेगेटिव साइन कॉमन आएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो ये मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा बी स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये दोनों वैल्यू ऊपर और नीचे क्या हो जा रहा है? कैंसिल। समझ रहे हैं मेरी बात? ये नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा बी स्क्वायर, और यही तो मुझे लाना था, है ना? प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट्स टू दिस लाइन इज बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मेरा आ गया है। समझ में आई क्या बात? आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर किसी इसमें कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तब तक इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर एक लास्ट क्वेश्चन अपन बनाते हैं और चैप्टर अपना खत्म। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोल रहा है? अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x - 3y + 4 = 0 एंड 3x + 4y - 5 = 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए मेरे पास दो रास्ते हैं, ठीक, और यहां पर इस रास्ते का इक्वेशन मेरे पास कितना है? 2x - 3y + 4 = 0, और इस रास्ते का इक्वेशन मेरे पास कितना है? 3x + 4y - 5 = 0। समझ में आ रही बात? ये दो रास्ते हैं और दोनों रास्ते का इक्वेशन दिया है। Want to reach the path whose equation is इतना, है ना? मतलब यहां से मान लीजिए कोई एक और पाथ गया, रास्ता गया है जिसका इक्वेशन आपको कितना दिया है? 6x - 7y + 8 = 0। ठीक है, और वो क्या चाहता है? वो इन दो रास्तों से इस रास्ते तक पहुंचना चाहता है। Want to reach the path whose equation is इतना in the least time। देखो वो लीस्ट टाइम में पहुंचना चाहता है कि वो इस रास्ते तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच जाए, कम से कम समय में, है ना? तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। तो बात को समझिए, देखिए मान लीजिए वो यहां पे खड़ा है, ठीक है, और उसको इस रास्ते तक पहुंचना है कम से कम समय में, तो वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहेगा, और मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहेगा मतलब वो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर चलेगा इस रास्ते तक आने के लिए। समझ में आ रही है बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं क्या बोल रहा हूं? वो इस दो रास्तों के जंक्शन पर खड़ा है, ठीक है, और वो इस रास्ते तक पहुंचना चाहता है, तो वो मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहता है तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? कम से कम दूरी क्या होती है? जो परपेंडिकुलर होती है, सीधी सीधी होती है। तो ये सीधा सीधा रास्ता है, मिनिमम दूरी होगी, तो यही से उसको मिनिमम समय लगेगा। तो मुझे इस रास्ते का क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। ठीक है, कि उसको इस जंक्शन से इस रास्ते तक पहुंचने में कम से कम समय लगे, उसके लिए वो ये रास्ता फॉलो करेगा, और इस रास्ते का मुझे क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अगर इस रास्ते का इक्वेशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? बहुत ईजी है। पहली बात, मेरे को इस जंक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं मान लीजिए इसे दे देता हूं लाइन 1, ठीक है, इसे दे देता हूं लाइन 2, और इसे दे देता हूं लाइन 3, ठीक है,
और ये मेरे को इसको कोऑर्डिनेट्स के नेम दे देता हूं ए और इसका नाम दे देता हूं बी। क्लियर हो रही बात? तो मैं यहां पे लिख देता हूं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड 2। क्लियर है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड 2। देखिए क्या हो जाएगा, लाइन 1 का इक्वेशन क्या है मेरे पास? लाइन 1 का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और लाइन 2 का इक्वेशन मेरे पास क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व होगा? देखो, इसे दे देता हूं इक्वेशन 1, इसे दे देता हूं इक्वेशन 2 और यहाँ पे कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देता हूं। तो लिख देता हूं मल्टीप्लाई क्या 3 इन इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 2। क्लियर हो रही है बात? तो 3 मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 में तो क्या हो जाएगा? 6x माइनस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 2 मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 2 में तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 8y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को क्या करूंगा? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये कर दिया, माइनस 9y माइनस 8y कितना हो जाएगा? माइनस 17y। ये कितना हो जाएगा? प्लस 22 इक्वल टू 0। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? मेरे पास यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ 17y इक्वल टू आ जा रहा है 22, तो y की वैल्यू हो जाएगी मेरी 22/17। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 9 8 17 हो गया, 12 और 10 22 हो गया। माइनस 17y इक्वल किधर आएगा? तो प्लस 17y इक्वल टू 22 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 22/17। अब मुझे क्या निकालना है? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। क्लियर है? तो ये मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट का वैल्यू आएगा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट आएंगे। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया, y का कोऑर्डिनेट आ गया कितना? 22/17। अब मुझे किसका निकालना है? x का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकलेगा? चलिए देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। मैं क्या लिखूंगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? देखिए 2x माइनस 3 y की जगह कितना पुट कर दूंगा? 22/17 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 66/17 प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 66/17 माइनस 4, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू 17 चौक 68, 68 और 66 कितना हो जाएगा? -2/17। क्लियर है? 17 चौक 68 और 66 माइनस 68 2 -2/17 और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे को क्या दिख रही है? -1/17। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? -1/17। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो मेरे को दोनों के क्या मिल गए? कोऑर्डिनेट्स मिल गए, है ना? इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के क्या मिल गए? कोऑर्डिनेट्स मिल गए, -1/17 एंड 22/17। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? इस पॉइंट ए से इस लाइन तक का मिनिमम टाइम में मैं पहुंच जाऊं, तो इस रास्ते का मुझे क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। तो पहली बात देखिए, ए बी जो लाइन है वो लाइन 3 पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा, है ना? तो चलिए मैं उसे सॉल्व करूंगा। पहले आप इसे नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं। मैं लगाऊंगा, मैं लिखूंगा क्या? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन 3, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन 3। ठीक है, क्या बोल रहा है? 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 6x प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 7y। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 6/7x प्लस 8/7। कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से। तो मेरे को स्लोप ऑफ द लाइन क्या दिख रहा है? स्लोप ऑफ द लाइन कौन सा? लाइन 3। स्लोप ऑफ द लाइन 3 मेरे को कितना दिख रहा है? m का वैल्यू कितना आ रहा है? m का वैल्यू आ रहा है मेरे पास 6/7। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, तो मैं उसे लिखूंगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं। मैं क्या लिखने वाला हूं? मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ द लाइन 3 इंटू स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन 3। क्लियर हो रही है बात? और स्लोप ऑफ लाइन 3 मेरे पास कितना है? -6/7। तो ये हो जाएगा 6/7।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, मेरे पास कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू कितने पहुंच जाएगा, -7/6। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो -7/6 मेरे पास क्या गया, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब देखो मेरे को स्लोप ऑफ लाइन पता है और वो किस पॉइंट से पास हो रही है ये भी पता है, तो मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ, बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। तो क्या करूंगा, पहले आप इसे नोट करेंगे, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, देखिए मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ही तो चाहिए, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, है ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी हैविंग स्लोप कितना, हैविंग स्लोप -7/6 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना, -1/17 क्लियर है। इज क्या हो जाए, देखिए मैंने कहा इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी हैविंग स्लोप -7/6 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -1/17 एंड 22/17 इज क्या हो जाएगा, देखिए मेरा फॉर्मूला होता है y माइनस y नॉट इक्वल टू m ऑफ x माइनस x नॉट, क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, y माइनस y नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 22/17 इक्वल टू m मेरे पास कितना आ रहा है, -7/6 और ये क्या हो जा रहा है, x माइनस ऑफ -1/17। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा y माइनस 22/17, या चलिए यहाँ पे एलसीएम ही ले लेता हूँ, एलसीएम लूंगा तो आएगा 17, ऊपर कितना हो जाएगा 17y माइनस 22 इक्वल टू, देखिए -7 मल्टीप्लाई होगा, पहली बात इसको ऐसे लिख देते हैं -7/6, ये हो जाएगा x प्लस 1/17, क्लियर हो रहा है। अब इसे भी सॉल्व करेंगे अपन, मैं पहले ऊपर का मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे इतना, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ पूरा, अब देखिए मैं मिटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ध्यान से समझिएगा, इसके आगे सॉल्व करना है और अपना इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर से लिखूंगा ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान से समझिएगा, ये इसे लिख देता हूँ 17y माइनस 22/17, ठीक है। और इक्वल टू में मेरे पास क्या बच रहा है, -7/6, ठीक। और यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 17x प्लस 1/17, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब देखिए अपॉन 17 से ये वाला 17 कट जाएगा और ये 6 इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 17y माइनस 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -119x माइनस 7, क्लियर है। और 6 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 102y माइनस ये कितना हो जाएगा, 132 इक्वल टू आ जाएगा -119x माइनस 7, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये -119x इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 119x, ये वाला प्लस 102y और ये -132 इधर आएगा तो प्लस 132 माइनस 7। तो मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आया, 119x माइनस प्लस 102y इक्वल टू आया 125, क्लियर है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ लाइन ए बी, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और ये मुझे क्या बता रहा है कि इन दो पाथ के इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैं खड़ा था मान लीजिए, और यहां से मुझे इस पाथ तक आना था मिनिमम टाइम में, कम से कम समय में, तो मैं ये परपेंडिकुलर पाथ को फॉलो करता, तो इसी परपेंडिकुलर पाथ का मुझे इक्वेशन निकालना था, जो इक्वेशन ये आया मैंने निकाला, क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन क्या होता है खत्म होता है। आई होप आपको सारे वीडियो समझ में आए होंगे। अगर किसी भी वीडियो में किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर नए वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, और यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।